ये तस्वीर है जम्मू के सांबा जिले की। गुरुवार को गौहत्या के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पहले तो जम्मू पठानकोट हाईवे पर जाम लगा दिया। देखते ही देखते प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। प्रदर्शनकारियों ने सांबा के जिलाधिकारी की कार समेत कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हालात बिगड़ते देख प्रशासन ने सांबा में कर्फ्यू लगा दिया है। सेना पूरे इलाके में फ्लैग मार्च कर रही है। पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा के ठिकानों पर कल सीबीआई की छापेमारी में 6 किलो सोना बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक ए राजा के पास से 20 किलो चांदी और प्रॉपर्टी के 200 दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। सबसे ज्यादा सोना दिल्ली के घर और बैंक लॉकरों में मिला है। यूपीए कार्यकाल में हुए 2G घोटाले के आरोपियों में से एक ए राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में सीबीआई ने तलाशी अभियान चलाया। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल वॉल्सन थम्पू ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों से परेशान होकर तंज कसते हुए खुद की तुलना दाऊद इब्राहिम से कर दी। वॉल्सन थम्पू पर यौन शोषण के आरोप में फंसे सेंट स्टीफेंस के प्रोफेसर सतीश कुमार को बचाने का आरोप है। इसे लेकर कॉलेज कैंपस से लेकर मीडिया तक हर जगह उनकी आलोचना हो रही है। थम्पू ने कहा है, मैं दाऊद इब्राहिम हूँ। अगर दूसरे लोग मेरी छवि खराब करने को स्वतंत्र हैं, तो मैं भी खुद को काफी खराब छवि वाला पेश करने को स्वतंत्र हूँ। सेंट स्टीफेंस कॉलेज की एक पीएचडी छात्रा ने प्रोफेसर सतीश कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगा रखा है। इसी सिलसिले में थम्पू, सतीश कुमार और पीड़ित छात्रा कल दिल्ली महिला आयोग के सामने पेश हुए थे। 23 और 24 अगस्त को पाकिस्तान से एनएसए स्तर की बातचीत से पहले भारत ने साफ कर दिया है कि बातचीत सिर्फ आतंकवाद के मुद्दे पर होगी। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने हुर्रियत नेताओं को 2 घंटे के लिए नजरबंद कर कड़े शब्दों में समझा दिया है कि अगर वो पाकिस्तान के हाथों में खेलेंगे तो उनसे सख्ती से पेश आया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान अभी भी कश्मीर के अलगाववादी नेताओं से बातचीत करने पर अड़ा हुआ है। खबर ये भी है कि भारत सरकार की सख्ती की वजह से हुर्रियत नेता यासीन मलिक ने दिल्ली आने से मना कर दिया है। आपको बता दें, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने 23 अगस्त को कश्मीर के अलगाववादी नेताओं को बातचीत के लिए बुलाया है, जिससे भारत सरकार बेहद खफा है। This NSA meeting is only to talk on terror. ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? 2008 के मुंबई हमले पर आधारित फिल्म फैंटम पाकिस्तान में रिलीज नहीं होगी। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान में फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी सरगना हाफिज सईद ने लाहौर हाईकोर्ट में कहा था कि फिल्म फैंटम में उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाया गया है। इसमें पाकिस्तान की गलत तस्वीर पेश की गई है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर पाकिस्तान में बैन लगा दिया। फिल्म फैंटम 28 अगस्त को रिलीज हो रही है। फिल्म में सैफ अली खान और कटरीना कैफ मुख्य भूमिका में है। मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के निकाय चुनावों में भी बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। हालांकि खुद वसुंधरा के लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है कि उनके बेटे दुष्यंत सिंह के इलाके में बीजेपी क्यों हारी। गुरुवार को राजस्थान में 129 नगर निकायों में हुए चुनाव के नतीजे आए। 113 नगर पालिका में से बीजेपी ने 62 पर जीत दर्ज की। 25 सीटें कांग्रेस को और 17 पर अन्य को जीत मिली है। 9 पर कांग्रेस बीजेपी बराबर है। 15 नगर परिषद में से बीजेपी को 4 पर जीत मिली है, कांग्रेस को 8 पर और अन्य को 1 पर जीत मिली है। 2 नगर परिषद में नतीजा बराबर पर छूटा है। नगर निगम के लिए सिर्फ अजमेर में चुनाव हुए थे। अजमेर पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता ने स्पष्ट रूप से कांग्रेस को नकारा और उनके बेबुनियाद अभियान जो झूठ पर आधारित था उसको भी नकार दिया। टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्होंने बिहार को दिए गए 1.25 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के लिए पीएम को शुक्रिया तक नहीं कहा। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए 1,25,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है। बिहारी होने के नाते मुझे इस बात की बहुत पीड़ा हुई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतने बड़े ऐतिहासिक पैकेज पर प्रधानमंत्री के अभिनंदन की बात तो दूर रही, एक धन्यवाद का शब्द भी नहीं कहा है। बिहार के लिए 1.25 लाख करोड़ के विशेष पैकेज के ऐलान को नीतीश कुमार ने धोखा बताया है। नीतीश का आरोप है कि पुरानी योजनाओं और नेशनल हाईवे जैसे केंद्र सरकार के प्रोजेक्ट्स को जोड़कर ही ये आंकड़ा पेश किया जा रहा है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने उतारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नकल। मोदी के स्पेशल पैकेज के ऐलान वाले भाषण का उड़ाया मजाक। दिल्ली सरकार 1.25 लाख करोड़ रुपए का 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना
अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी मोदी मोदी, हम लोग नहीं समझते हैं। जवाब है भाई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 26, 27 और 28 अगस्त को जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। 3 दिन की इस यात्रा के दौरान राहुल 26 अगस्त को जम्मू का, 27 को कश्मीर का और 28 को लद्दाख का दौरा करेंगे। इस दौरान वो किसानों से मुलाकात करेंगे। राहुल उन गांव वालों से भी मिल सकते हैं जहां सीमा पार से की गई फायरिंग की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है। राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा भारत पाकिस्तान के बीच NSA स्तर की बातचीत खत्म होने के 2 दिन बाद शुरू होगा। जाहिर है ऐसे में राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान इस वार्ता के नतीजों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। मुंबई में दही हांडी उत्सव को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। बड़े स्तर पर दही हांडी उत्सव का आयोजन करने वाले एनसीपी नेता जितेंद्र आवाड इस बार दही हांडी का आयोजन नहीं करेंगे। आवाड ने महाराष्ट्र में किसानों की हत्या और सूखे के हालात की वजह से दही हांडी का आयोजन नहीं करने का फैसला किया है। उधर शिवसेना नेता प्रताप नाइक ने कहा है कि ये त्योहार संस्कृति से जुड़ा है, इसीलिए वो इसका आयोजन जरूर करेंगे। इस बार की दही हांडी दुष्कालग्रस्त, हमारे अकालग्रस्त लोगों के लिए हम नहीं मनाने वाले। पिछले साल भी बहुत बड़े पैमाने पे सूखा था। बहुत सारे शेतकरी जो हमारे आत्महत्या करते थे, तभी उनकी सत्ता थी, इसलिए उन्होंने क्यों नहीं दही हांडी का उत्सव रद्द किया। जितेंद्र आवाड और प्रताप सरनाइक दोनों ही दही हांडी के बड़े आयोजकों में से हैं। ऐसे में दही हांडी पर हो रही राजनीति गोविंदा की धूम फीकी कर सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेताओं और अफसरों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने का आदेश जिस टीचर की अर्जी पर सुनाया है, उसे यूपी सरकार ने बर्खास्त कर दिया है। सुल्तानपुर के शिव कुमार पाठक को जिला शिक्षा अधिकारी ने इस आधार पर नौकरी से निकाल दिया कि वो बिना छुट्टी लिए स्कूल से 12 दिन तक गायब थे। हालांकि शिव कुमार का दावा है कि उन्हें शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों की शिकायत करने की सजा मिली है। दबाव क्या, टर्मिनेशन ऑर्डर सीधे पास किया गया है और उन्हीं तारीखों में अनुपस्थित दिखाते हुए, जिन तारीखों में मैं न्यायालय गया हुआ था, जबकि मैं लिखित अनुमति के बाद गया। आप चाहते हैं सरकार कार्रवाई भी करे, आप चाहते हैं सरकार कार्रवाई भी न करे, तो जो अगर कोई बात ऐसी है तो उस पर सरकार विचार करेगी क्या है। यूपी के हरदोई में 13 साल की बच्ची से रेप के बाद उसकी आंखें निकालने का आरोपी पकड़ा गया है। पुलिस ने आरोपी मुकेश को पड़ोसी जिले उन्नाव से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुकेश ने अपना गुनाह कबूल भी कर लिया है। बुधवार सुबह हरदोई के फतेहपुर गांव से घर से दवा लेने निकली दलित बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उसका शव गाँव के पास ही खेत में बेहद बुरी हालत में मिला था। ये तस्वीर 25 साल के सतीश की है, जिसका शव सेंट्रल दिल्ली के पटेल नगर में एक घर से बरामद हुआ। इस घर में कुणाल नाम का युवक किराए पर रह रहा था, जो सतीश का दोस्त था। दोनों कीर्ति नगर में एक कुरियर कंपनी में काम कर रहे थे। सतीश के परिवार वालों का आरोप है कि कुणाल ने ही सतीश की हत्या की है, क्योंकि कुणाल ने उन्हें फोन पर सतीश को वापस ले जाने की बात कही थी। जब परिवार वाले उसके कमरे पर पहुँचे तो वहाँ सतीश का शव मिला। कुणाल फिलहाल फरार है। बैंक के लाखों कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बैंक कर्मचारियों की काफी पुरानी मांग मानते हुए महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी देने का ऐलान किया है। नए नियम 1 सितंबर 2015 से लागू होंगे। फिलहाल सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बैंकों में शनिवार को आधे दिन का काम होता है, लेकिन 1 सितंबर के बाद ये नियम बदल जाएगा। लेकिन अगर महीने में 5 शनिवार होंगे तो बैंक सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार को ही बंद रहेंगे। गूगल अपनी सेवाओं को हिंदी में बढ़ाने पर काफी ध्यान केंद्रित कर रही है। मुंबई में कल अपने प्रोडक्ट गूगल हाउस को प्रदर्शित करते हुए कंपनी ने कहा कि वो अपने ऐप्स को ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषी लोगों के लिए डिजाइन कर रहे हैं। गूगल इंडिया ने डेमो देते हुए बताया कि अब हिंदी में भी और भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गूगल वॉइस सर्च सर्विस के जरिए अब आप हिंदी को अलग अलग लहजे में बोलकर भी सर्च कर सकेंगे। इसके अलावा गूगल ट्रांसलेटर के जरिए अब अंग्रेजी में लिखे किसी कागज को स्कैन करके उसका हिंदी अनुवाद भी आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा गूगल मैप से सर्च किए गए रूट को सेव करके ऑफलाइन देखने और यूट्यूब से वीडियो ऑफलाइन देखने की सुविधा भी बेहतर की गई है। गूगल नाउ लॉन्चर ऐप एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। अभी और रुलाएगा प्याज। आने वाले दिनों में प्याज के दाम घटने की उम्मीद नहीं है। प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी नासिक के लासल गांव में ही प्याज का थोक भाव 49 रुपए किलो तक पहुंच गया है। नतीजा ये कि दिल्ली और दूसरे राज्यों की मंडियों में नासिक के प्याज की थोक कीमत 60 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है और बाद में व्यापारी ग्राहकों से 1 किलो प्याज के बदले 80 रुपए तक वसूल रहे हैं। प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने विदेशों से 10,000 टन प्याज मंगाने का फैसला किया है। प्याज के आने तक राहत की उम्मीद मत रखिए।
दशरथ मांझी की जिंदगी पर बनी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन आज बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इस फिल्म में अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दशरथ मांझी का किरदार और राधिका आप्टे ने उनकी पत्नी की भूमिका निभाई है। दशरथ मांझी बिहार के गया के रहने वाले थे। गांव से अस्पताल की दूरी बहुत ज्यादा होने की वजह से इनकी पत्नी की बेवक्त मौत हो गई थी। इसके बाद मांझी ने 22 साल तक दिन रात मेहनत कर पहाड़ काटकर छोटा रास्ता बनाया ताकि इलाज के बिना किसी और की जान न जाए। इसी कारनामे की वजह से मांझी को माउंटेन मैन की उपाधि भी दी गई। बिहार उत्तर प्रदेश सरकार ने दशरथ मांझी की जिंदगी पर बनी इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। नमस्ते। एक बार फिर रियलिटी शो बिग बॉस में दिखेंगे सलमान खान। सूत्रों के मुताबिक सलमान खान बिग बॉस सीजन 9 को भी होस्ट कर सकते हैं। सलमान खान लगातार 5 सीजन से बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं और इस सीजन की आखिरी बार हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम। बिग बॉस के 8वें सीजन में सलमान खान ने शो से खुद को अलग कर लिया था। उनकी जगह निर्देशक फराह खान ने शो होस्ट किया था। हालांकि दर्शकों को ये बदलाव पसंद नहीं आया था और शो की लोकप्रियता कम हुई थी। पिछले सीजन में सलमान खान ने कहा था कि वो शो में इसलिए वापसी नहीं करना चाहते हैं कि ये बेहद थका देने वाला और दर्दनाक अनुभव है। बिग बॉस कलर्स चैनल पर आता है। हालांकि चैनल की ओर से अभी कुछ नहीं कहा गया है। दक्षिण भारतीय फिल्म पुली का ट्रेलर हुआ रिलीज। फिल्म में विजय, श्रीदेवी, हंसिका मोटवानी और श्रुति हासन लीड रोल में है। कहा जा रहा है कि ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली की टक्कर की फिल्म है पुली। फिल्म बाहुबली की तरह ही फिल्म पुली में स्पेशल इफेक्ट्स और स्टंट्स का कमाल दिखेगा। फिल्म की कहानी हॉलीवुड फिल्म द ग्लैडिएटर पर आधारित है। पुली में अभिनेत्री श्रीदेवी महारानी की भूमिका में होंगी, जबकि सुपरस्टार विजय डबल रोल में नजर आएंगे। फिल्म का निर्देशन चिंबू देवेन ने किया है। फिल्म में स्पेशल इफेक्ट्स की भरमार है, लेकिन बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ना बेहद मुश्किल है। बाहुबली ने देश में ही 500 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया है। ग्रीस के प्रधानमंत्री अलेक्सिस सिप्रास ने इस्तीफा दे दिया है। कर्ज संकट के मुद्दे पर ग्रीस को मिले बेल आउट पैकेज के विरोध में सत्ताधारी पार्टी यानी कि सिरिजा पार्टी के सांसदों ने पीएम के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसकी वजह से सिप्रास की सरकार अल्पमत में आ गई। पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद अलेक्सिस सिप्रास ने जल्द ही फिर से चुनाव की अपील की। सिप्रास ने कहा, जनता तय करे कि बेल आउट सही था या गलत। इसी हफ्ते ग्रीस को स्पेन और जर्मनी समेत कई देशों ने कड़ी शर्तों पर अरबों का बेल आउट पैकेज देने को मंजूरी दी है। एल्प्स के दुर्गम पहाड़ों में चढ़ते और दौड़ते ये हैं स्विट्जरलैंड के माउंटेन रनर आंद्रेयास स्टाइन। आंद्रेयास ने पहाड़ पर दौड़ने का नया रिकॉर्ड बना दिया है। 30.6 किलोमीटर की दूरी उन्होंने महज 7 घंटे 45 मिनट और 44 सेकंड में पूरी की और उन्होंने अपने ही पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। खास बात यह है कि 26 साल के आंद्रेयास एल्प्स की इन पहाड़ियों पर 80 बार से ज्यादा चढ़ाई कर चुके हैं। 2013 में आंद्रेयास ने अपने देश की टीम के साथ स्की माउंटेनियरिंग का विश्व कप भी जीता था। हेलीकॉप्टर से ली गई ये तस्वीरें चीन के सिचुआन प्रांत की हैं। देखिए, मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़ ने सिचुआन के गाओफेंग गांव का क्या हाल किया। पहाड़ी से आए मलबे ने यहां करीब 20 घरों को पूरी तरह तबाह कर दिया और कई गाड़ियां मलबे में दब गईं। इस हादसे में 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि 13 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जंगलों में भीषण आग लगी है अमेरिका के उत्तर पश्चिमी राज्य वॉशिंगटन में। तेजी से शहरी इलाकों की तरफ बढ़ रही इस आग की वजह से अब तक 3 दमकल कर्मियों की जान जा चुकी है, जबकि सैकड़ों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। आग बुझाने के लिए हवाई जहाज का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन गर्म हवाओं के थपेड़े शोलों को और भड़का रहे हैं। पूरे अमेरिका में इस वक्त 100 से भी ज्यादा जगहों पर जंगलों में आग लगी है, जिसको बुझाने के लिए करीब 29,000 दमकल कर्मी लगाए गए हैं।